हेलो दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। तो आज हम सब कक्षा 8 के गणित दस्ता अभ्यास 1B जो चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। कह रहा है यदि x बराबर -3/5 और y बराबर -4/7 तो दिखाइए कि। तो हमको इसको हल करना है यहाँ पे x और y का मान रखकर। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए दस्ता अभ्यास 1B में पहले का पहला प्रश्न कर रहा है कि x इंटू वाई इसका जो निकलेगा निरपेक्ष मान, और यहाँ पे देखिए x इंटू वाई का अलग अलग, इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो क्या मान दोनों का बराबर आएगा। तो चलिए मान रखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों x का मान दिया है -3/5, -3/5 इंटू वाई के स्थान पे दिया है -4/7 बराबर x का मान दिया है बच्चों -3/5 और इंटू वाई का जो मान दिया है -4/7। तो अब क्या होगा देखिए, हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो 3 चौके 12 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 12 और 5 सते 35। यहाँ पर भी जब इसका हम निरपेक्ष मान निकालेंगे बच्चों -3/5 का, तो जो हमारा मान निकल कर आएगा 3/5 इंटू -4/7 का निरपेक्ष मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4/7। और बच्चों हमको पता है निरपेक्ष मान में होता क्या है कि अंदर जो भी संख्या होती है अगर माइनस है तो धन पे आ जाएगा और धन है तो सेम वही संख्या उतारी जाती है। ठीक है, आगे देखिए। तो इसका मान जब हम निकालेंगे निरपेक्ष तो हो जाएगा हमारा 12/35 बराबर, इसको हम गुणा करेंगे तो 3 चौके 12 और 5 सते 35। बस यही हमको हल करना था। देखिए दूसरा वाला प्रश्न क्या कह रहा है कि x भागे y बराबर x और y। चलिए मान रखते हैं। देखिए मान रख के तो यहाँ पे x के स्थान पे हमारा कितना, देखिए x के स्थान पे -3/5 भागे y के स्थान पे बच्चों -4/7, ये ऐसे कर देंगे बराबर x के स्थान पे मान रखेंगे -3/5 और भागे y के स्थान पर रखेंगे -4/7। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे हम सब कि यहाँ पे पहले तो -3/5 ऐसे लिख देंगे और भाग के स्थान पे बच्चों हम गुणा कर देंगे। तो जब हम गुणा का चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 7 ऊपर हो जाएगा और -4 नीचे बराबर। इसका जब हम लोग निकालेंगे निरपेक्ष मान तो 3/5 आएगा और भाग है बच्चों, तो जब भाग है तो पहले भाग ही रहने देंगे अभी। और यहाँ इसका जब निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 4/7। ठीक है, आगे देखिए गुणा करेंगे तो 3 सते 21 और 5 चौके 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये वाला चिन्ह लगा देंगे। और यहाँ पे देखिए बच्चों 3/5 भाग है तो गुणा जब यहाँ लगाएंगे तो ये क्या होता है कि नीचे का ऊपर हो जाएगा और ऊपर का नीचे, तो 7/3। इसका हम निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 21/20 ही आएगा। और यहाँ पे देखिए बच्चों 3 सते 21 और 5 तिहाई 15, है ना। देखिए 3 सते 21 और 5 तिहाई 15, देखिए दोनों का मान बिल्कुल सेम आया है क्या, तो कहीं मिस्टेक हुआ है बच्चों, है ना। यहाँ पे देखिए ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा ना, तो 5 चौके 20 यहाँ पर भी होगा 20 ही। अब देखिए हमारा आंसर बिल्कुल सेम आ गया। चलिए देखिए अगला प्रश्न।
देखिए प्रश्न नंबर दूसरा कर रहा है कि उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 है। तो आप बिल्कुल आसान तरीके से इसको लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि कह रहा है कि उन सभी परिमेय संख्याओं की ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 हो। तो देखिए यहाँ पे हम वह संख्या जैसे -5/6, अब ये हमारे पास संख्या है, इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 5/6 ही आएगा। या तो हम ये भी कर सकते हैं बच्चों कि 5/6 का ही निरपेक्ष मान निकालेंगे। प्लस में अगर निकालना चाहते हैं तो 5 का या -5/6, एक तो संख्या ये हो गया हमारे पास, और दूसरी संख्या 5/6 ही लेंगे, तब पर भी इसका निरपेक्ष मान क्या आ जाएगा, देखेंगे हम तो 5/6 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये दूसरा वाला प्रश्न हमारा हल हो गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। कह रहा है कि उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 है। तो देखिए कह रहा है कि उस परिमेय संख्या को हमको ज्ञात करना है जिनका निरपेक्ष मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो बच्चों ये बताइए निरपेक्ष मान 0 कब आएगा, जब किसी संख्या का मान ही 0 रहे। अब देखिए तो 0 का निरपेक्ष मान बराबर कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर निकल के आएगा बच्चों वो क्या होगा, 0। मतलब जो वह संख्या होगी वो क्या होगी, 0। 0 का ही निरपेक्ष मान जब हम निकालेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, यहाँ से ये वाला भी आंसर हल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए चौथा प्रश्न कर रहा है कि निम्नांकित में से कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्याएं हैं, इनमें से कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्या है जिन्हें शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है, जिन्हें शांत दशमलव संख्या में। तो देखिए तो यहाँ पे हमको करना क्या है बच्चों, चेक करना है कि शांत दशमलव संख्या है कि नहीं ये। तो इसके पहले वाले चैप्टर में बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं कि शांत संख्या को चेक करने के लिए हमको क्या करना होगा कि अगर बिना इसको भाग दिए भी पहचान अगर हम लोग कर सकते हैं तो देखिए कैसे करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे हर का जो गुणनखंड है कितना आया है। तो हर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 8 को लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 2। और परिमेय संख्या में हम लोगों ने यही पढ़ा था कि जो जिनका दशमलव शांत होगा उनका जो हर होगा 2 आए या 5 आए या 2 के कई संख्याएं बार बार दोहराती हुई हैं या 5 की भी दोहराती हुई या 10 आए। तो देखिए यहाँ से ये हमको देखकर ही मिल गया कि एक ऐसी संख्या है प्रसार दशमलव शांत है। ठीक है, अब भाग देकर देख लेते हैं। तो देखिए 8 से भाग देंगे 11 में, 8 एकम 8, 3 आ जाएगा यहाँ पे, दशमलव उतारेंगे बच्चों, ये 0 उठा लेंगे ना, तो 8 चौक 32 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 तिरिक 24, इसको हम घटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, और दशमलव लगा है 1 0 बढ़ा लेंगे, 8 सत्ते 56, और यहाँ पे बच्चों 4 आ जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे, 8 पंचे 40। देखिए शेषफल कितना आ गया, शेष कितना आ गया, 0 आ गया। तो अगर हम भाग देंगे, देखिए हर से अंश में जब हमने भाग दिया तो शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, है ना, कि अगर कोई भिन्न है हमारे पास, अगर हम उसको हम हर से अंश में भाग दे रहे हैं तो इनका जो शेषफल है वो 0 आ रहा है, तब पर भी क्या होगा, वो शांत आवर्ती का होगा। तो यहाँ से देखिए जो इसका मान निकल के आएगा 1.375। तो कैसा प्रसार है बच्चों, शांत दशमलव है ना, कैसा प्रसार है, शांत प्रसार, शांत है। ठीक है, पहला प्रश्न का आंसर ये हो गया। चलिए देखिए दूसरा, इसमें दूसरा कह रहा है कि 4 से ही 3/45। तो पहले इसको हम भिन्न के रूप में लाएंगे। साधारण देखिए इसका इसमें गुणा होगा तो 45 चौके 180 में 3 जोड़ेंगे तो ऐसे लिखेंगे 180 + 3/45। तो अब इसको जब हम जोड़ेंगे बच्चों तो हो जाएगा हमारा 183/45। अब हमको क्या करना है कि भाग देना है। तो देखिए 45 में 183
क्या कहते हैं बच्चों, 45 से भाग देना है 183 में। तो 45 कितनी बार लेकर जाएंगे पहले, तो 45 चौका ले जाएं, ठीक है, 180, 45 चौका 180, ये कट जाएगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, दशमलव बढ़ा के 0 उतार लेंगे। अब भी नहीं जाएगा तो 0 बार लेकर चलेंगे। तो देखिए 30 आ गया। अब यहाँ पे दशमलव लगाया बच्चों, 0 हम बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा हमारा, यहाँ पे कितनी बार लेकर जा सकते हैं, तो हम देखिए बच्चों यहाँ पे 6 बार लेकर जाएंगे। तो 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 3 27, 0 यहाँ से हम घटाएंगे इसको। तो देखिए 10 में से 7 गए 3। तो अब अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर भी 30 आया था, पुनः ये भी 30 आ गया शेष। तो अब होगा क्या बच्चों कि यहाँ पे जो संख्या 6 आया हुआ, यही क्रिया बार बार दोहराती हुई चली जाएगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4.06 ऐसे करके। तो अब ये बताइए इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है कि अशांत। तो बच्चों देखिए शांत तभी होता है जब शेषफल शून्य आता है। अब देखिए ये क्या हो रहा है कि बिल्कुल शेषफल शून्य के आने का कगार पे नहीं है, ये कुछ न कुछ संख्या बिल्कुल सेम वही संख्या आती हुई चली जा रही है। तो ये कैसा प्रसार है, दशमलव अशांत है, ठीक है। तो दूसरा वाला क्या हो गया हमारा, अशांत हो गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या करेंगे बच्चों, हर को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको पहले हम खंड कर लेंगे और वहाँ पे देखेंगे 2 और 3 का गुणन है कि नहीं। 2 हर में 2 हो या 3 हो या 2 ही संख्या के कई बार गुणा हुआ हो या 5 के भी ही कई संख्या का गुणा हुआ है, ठीक है। तो 2 होने चाहिए या 5 होने चाहिए। बाकी इसके अलावा कोई भी संख्या अगर एक इंक्लूड हो गई, जुड़ गई, तो समझ लीजिए वो कैसा हो जाएगा, प्रसार अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने 3 यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, -33/8। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमको क्या करना है, कैसा प्रसार है। तो पहला तो तरीका ये है कि हम इसको भाग देंगे ऐसे, 0 वाले का चलेंगे, 33 आ जाएगा। दशमलव 0 यहाँ पे उतार लेंगे, 4 बार लेकर चलें बच्चों, तो 8 चौक 32 है ना, 10 आ गया। दशमलव लगाया बच्चों, 0 उतार लेंगे, पुनः क्या करेंगे, एक बार लेकर चलेंगे, है ना। देखिए तो 80 हो गया। यहाँ पे कितना आ गया, 20 आ गया। अब क्या करेंगे, 0 उतार लेंगे बच्चों, तो 80 2 बार लेकर चलेंगे, तो 160 हो गया। ये बच्चों आ गया हमारा 40। तो अब कितनी बार लेकर चलेंगे, 8, 5 बार लेकर चलेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये शेषफल शून्य आ गया। और जब बच्चों शेषफल शून्य आ जाएगा तो क्या करेंगे, कैसा दशमलव प्रसार है, शांत है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि 0.4125 कैसा प्रसार है बच्चों, शांत है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा था कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है, कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्या है। तो शांत के बारे में हम लोग लिखेंगे। पहला वाला शांत है देखिए, और यहाँ से दूसरा शांत है, तीसरा भी शांत हमको मिल गया। आगे देखिए चौथा 24/7 दिया हुआ है ना, 24/7। तो यहाँ पे अब देखिए आप, यहाँ से हम ये ट्रिक लगा सकते हैं कि पहले चेक करें जो हमारे पास परिमेय संख्या है इसके हर में कैसी संख्या से है गुणा। जैसे कौन सी संख्या बैठी हुई है, 5 है, 2 है कि कोई अन्य संख्या। तो देखिए आप यहाँ पे क्या है, ये 7 आया हुआ है। तो जाहिर सी बात में कैसा प्रसार होगा, ये अशांत होगा, ठीक है। अगर हमको शांत अशांत टिक करने के लिए दिया होता बच्चों तो हम तुरंत यहाँ पे टिक कर देते, कैसा है प्रसार, ये अशांत है। अब यहाँ पे चूँकि हमको भाग देकर दिखाना पड़ेगा, तो देखिए 7 त्रिक 21, 1 दशमलव बढ़ाएंगे बच्चों, 0 है ना, 1 हो गया यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, 0 वाले लेकर चलेंगे, ठीक है। नहीं बच्चों कहीं गड़बड़ हो रहा है, देखिए फिर से। तो 7 त्रिक 21, यहाँ पे 3 आ जाएगा, है ना। तो 7 चौक 28, 2 आ गया, 0 7 दूनी 14, 6 0 7 8 56, 4 पुनः क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 7 5 35, यहाँ पे 40 है ना, तो 35
पुनः 5 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 50 हो गया, 7 सते 49 और 1 आ गया। तो अब जब 1 आ गया बच्चों तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे फिर 0 करेंगे, उतारेंगे, यहाँ पे एक बार लेकर चलेंगे तो 1 हो गया। यहाँ पे 3 आ गया पुनः। अब बच्चों जब 3 आ गया तो यही क्रिया क्या होगी, अब जब 3 आ गया यहाँ पे तो ऐसे ही संख्या फिर बार बार दोहराती हुई चली जाएगी। और जो हमारा इसका मान आएगा बच्चों देखिए क्या आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3.428 5 7 1 है ना, देखिए 1 तक आया था। अब देखिए जब इसको हम आगे भी भाग करेंगे तो यही इतना संख्या पुनः फिर क्या होगा, दोहराते हुए चला आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे और ये कैसा प्रसार है लिख देंगे बच्चों, अशांत है। क्योंकि यहाँ पे जो शेषफल है बच्चों, शेषफल बिल्कुल शून्य आने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखिए आप जितनी बार काटेंगे कुछ न कुछ संख्या यहाँ पे जरूर आ रहा है शेष में, तो यहाँ पे एक ऐसा प्रसार हो गया अशांत। इसका मतलब यह है कि आप कितनों बांटते हुए चले जाएंगे, इसका जो प्रसार होगा अशांत ही होगा। इसका मतलब शेषफल शून्य कभी नहीं आ सकता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न इसमें 5/6 है ना, तो 5/6। अब इसको हमको क्या करना होगा कि 6 से भाग देना है 5 में, 0 बार लेकर चलेंगे पहले, 5.6 2 0 6 3 18। तो किसका मतलब ये हो गया कि 0.833 ऐसे हुए कटती हुई संख्या चली जाएगी, है ना। मतलब 3 संख्या बार बार दोहराती हुई यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे ये कैसा प्रसार है, तो यहाँ पर भी ये प्रसार बच्चों कैसा है, अशांत है ना भाई। देखिए 2 6 3 18 2 फिर 6 3 18 ऐसे करते हुए चलाएगा, तो कैसा प्रसार है, ये अशांत है। ठीक है, तो अब चलते हैं देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5वां कह रहा है, निम्नांकित में किन किन परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। तो बच्चों देखिए, अगर आप इसको हल करेंगे तो सही है, अगर आप इसको बहुविकल्पी के तरीके से हल करना चाहते हैं बच्चों, तो सबसे सरल तरीका यही है कि इनके हरों को आप देख लीजिए, जिसमें 5 हो केवल, या 2 हो केवल, या 5 और 2 का गुणज हो, कुल मिला के 10 हो। तो वो संख्याएं कैसी होंगी, वो संख्याएं हमको शांत मिल जाएंगी। बाकी अगर 5 2 या इनके दोनों को गुणन पे संख्या इसके अलावा कुछ और संख्या मिलेगी तो कैसी हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें से केवल 5 यही आ रहा है, तो इसका मतलब तीसरी बस संख्या हमको क्या मिलेगी, शांत। बाकी सभी संख्याएं अशांत हैं, देखिए, है ना। तो इसमें कहा था कि अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को निरूपित कीजिए, तो यहाँ पे हमको सारी संख्याएं अशांत हैं केवल 3/5 को छोड़कर। चलिए देखिए भाग देकर देखते हैं। देखिए 7 से भाग देना है 5 में, तो 0 बार लेकर चलेंगे, 5.7 1 0 1 3 0 4 बार लेकर चलेंगे, तो ये 28 2 है ना। अब यहाँ से 0 तो 2 बार जाएगा तो 14 हो जाएगा, 6 0 56 ये 4। कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे शेषफल शून्य नहीं आ पाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनका जो हर है, जो ये भिन्न है, इसका हर क्या है, 7 है। तो इसका मतलब ये कैसी संख्या है, दशमलव प्रसार अशांत है। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख देंगे 7 1 4 2 8। बच्चों चूँकि अगर हम यहाँ पे भाग देंगे तो ये भाग बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो उस लंबा भाग से बचने के लिए हमको क्या करना है कि हर में ही चेक कर लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देख लेंगे 2 आया है या 5 आया है, या केवल 2 2 2 2 कई बार आया, या 5 ही 5 5 कई बार आया है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं हर में, ठीक है। तो यहाँ से एक ऐसा हो जाएगा प्रसार अशांत हो जाएगा। दूसरा देखिए
अब हम लोग भाग नहीं करेंगे बच्चों, बस इस ट्रिक से ही हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, है ना। जैसे 1/9 है, देखिए तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे 3 × 3 आया हुआ है, 2 ना है ना तो 5 है, तो इसका मतलब ये भी कैसा होगा, अशांत ही होगा। और जब इसको भाग देंगे देखिए कैसा इसका आंसर निकल के आएगा, तो 0.1 है ना, 9 1 कम 9 1 0 9 1 कम 9, तो यहाँ पर कैसा निकल के आएगा, देखिए 0.111 है ना। आप चाहे भाग देकर देख लें और चाहे तो हम ऐसे ही पहचान लेंगे शांत है कि अशांत। तो ये पहला वाला अशांत, दूसरा वाला भी अशांत हो गया। चलिए देखते हैं तीसरा वाला, 3/5। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे हर पे 5 आ गया तो ये शांत है। 2 आए, 5 आए या 10 आए, ठीक है, या 2 × 5 करके आए, तो ऐसे अगर अभाज्य गुणनखंड नीचे आएंगे तो ये हमारा शांत हो जाएगा, जो हमारा ये दशमलव प्रसार, अन्यथा ये अशांत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये शांत। तो इसको जब हम भाग देंगे देखिए बच्चों 3 में, तो 0 बार लेकर जाएंगे, 3.05 23, तो कितना आ गया 0.6, शेषफल भाई यहाँ पे 0 आ गया। तो कैसा प्रसार है, ये शांत है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। – 17/30 है ना, देखिए 17/30 कैसा प्रसार है। तो इसको चेक करने के लिए बच्चों यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे, देखिए 17 × 30 होता है ना, तो इसका हम गुणनखंड करिए, तो 2 3 6 5 30। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, 2 भी आया है, 5 आया है। अगर 2 और 5 ही होता, 3 ना होता, तब तो बच्चों ये हमारा शांत हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इसके साथ 3 भी आ गया, इसलिए जो ये संख्या होगी दशमलव प्रसार इसका अशांत होगा, ठीक है बच्चों। इसका जो दशमलव प्रसार होगा ये कैसा होगा, अशांत होगा। तो जब आप इसको भाग देंगे तो कैसा निकल जाएगा बच्चों, ये अशांत होगा। चलिए भाग देकर देख लेते हैं, 30 17, ठीक है, 0 वाले का चलेंगे, 17.0 है ना, तो 7 बार लेकर चले, ठीक है, तो 7 3 कितने बच्चों, 5 6 3 5 बार लेकर चलते हैं, तो 5 3 15 20 0 6 बार लेकर चलेंगे, तो 180 20 आ जाएगा, फिर 0, फिर इसको जब बच्चों हम काटेंगे क्या होगा, ये हमारा ये 180 ही आएगा। 6 बार लेकर चलेंगे तो ये कितना आ गया, 20। अब देखिए शेषफल जो हमारा है ये बिल्कुल अब 20 20 20 ही आ रहा है, और जो हमारा यहाँ पे भागफल है क्या आ रहा है, 0.566 ऐसे करते हुए आएगा। तो अब बताइए ये प्रसार कैसा है, शांत कि अशांत। तो आप भाग देकर भी यहाँ पे देख सकते हैं ये अशांत आया हुआ है, और बच्चों यहाँ पर हम ऐसे ही देख सकते हैं कि इसका जो हर का गुणन है क्या है, 2 × 5 होता तो बच्चों ये शांत होता, लेकिन यहाँ पे 3 भी आ गया। 3 का मतलब 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या यहाँ पे आएगा, तो ये ऐसा होगा प्रसार अशांत, ठीक है। चलिए देखिए अगला, -5/28, ठीक है, -5/28। तो यहाँ पर भी देखिए कैसा प्रसार होगा, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, तो 2 है ना, 2 × 4 7 28। देखिए 2 2 तो आया है बच्चों, लेकिन यहाँ पर 7 भी आ गया है, तो कैसा प्रसार है, अशांत है, ठीक है। जब इसको आप भाग देंगे तो ये तकरीबन किस रूप में जाएगा, 1.787 ऐसे करके जाएगा, ठीक है, और ये कैसा प्रसार है, अशांत है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न इसमें, -413/605, -413/605। तो देखिए बच्चों ये भी दशमलव प्रसार कैसा है हमारा, ये भी दशमलव प्रसार अशांत ही है, ठीक है। कैसा है, अशांत। कैसे पता चला बच्चों हमको, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हर में देखेंगे कौन कौन सी संख्या है। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और देखिए कौन कौन सी संख्या है। तो पहले इसको हम 5 से काटेंगे, तो यहाँ पे क्या इसका गुणनखंड आएगा, भाज्य 5 2 1 × 5, ठीक है।
आगे माइनस 413 बटा के 11 इंटू 11 इंटू 5। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, 5 के अलावा कोई अगर अन्य संख्या आ जाता है तो ये कैसा प्रसार हो जाएगा, अशांत जो दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ से भी हम निकल गया, ये हमारा ये कैसा प्रसार है, अशांत, बिना भाग किए हुए। अगर आप बच्चों भाग देंगे तो भाग देकर देख लीजिएगा, ऐसा भी मान निकल कर आएगा कि 0.6826 ऐसे करके कुछ मान ऐसा आएगा इसका, ठीक है, ऐसे बढ़ते हुए आगे। तो कैसा प्रसार होगा, अशांत होगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सबको ये प्रश्न 5वां तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें केवल गुणा भाग बस ही आ रहा है ना। देखिए ठीक इसी प्रकार 6वां प्रश्न भी है। इसमें कह रहा है कौन सा शांत है, कौन सा अशांत है। इसमें बोला था बच्चों अशांत के लिए, इसमें बोला था शांत को चेक करने के लिए, और यहाँ पे दोनों हमको दिया है, बता रहा है या पूछ रहा है इसमें कौन सा शांत होगा कौन सा अशांत होगा। देखिए 6वां प्रश्न देखिए, तो यहाँ पे अब बताइए कि ये कैसा प्रसार है, शांत की अशांत। तो इसको देखने के लिए 2 तरीके हैं, हमको पता है। या तो हम पहले भाग देकर देख लेंगे, और या तो बच्चों भाग अगर हमको नहीं निकालेंगे, यहाँ पे हमको केवल बताना बस होगा, तो यहाँ पे हम इसको हम क्या करेंगे, हर को देखकर बता देंगे, ठीक है। तो देखिए पहले भाग देकर, 0 बार 9.0 40 दूना 80, ये 10 हो गया, 0 40 दूना 80, ये हो गया 20। पुनः देखिए 40 पंचे 200, शेषफल कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया है ना। तो यहाँ पे कैसा प्रसार हो गया, ये शांत, 0.225 कैसा प्रसार है, शांत। एक तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं, दूसरा एक बार और फिर से देख लेंगे बच्चों हम लोग कि देखिए -9 बटा के 40 है, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो ध्यान से समझिएगा, -9 बटा के 40 का खंड करिए, तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। तो कैसा नीचे अभाज्य गुणनखंड आ रहा है 2 और 5 का। तो 2 कई बार आए, चाहे 5 कई बार आए बच्चों, चाहे दोनों कई बार आए, लेकिन अगर हर में 2 या 5 के ऐसे गुणन आएंगे तो कैसा होगा, ये प्रसार शांत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कह सकते हैं ये कैसा है प्रसार, बिना भाग किए हुए शांत, ठीक है। दूसरा देखिए इसमें -5 बटा के 9। तो देखिए बच्चों यहाँ पे -5 बटा के 9 को हल करेंगे तो कैसा आएगा यहाँ पे मान, देखिए -5 बटा के 9। तो 9 से यहाँ भाग देंगे, 5 में 0 बार 5.0 9 पचे 45 5 0 9 पचे 45। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं बच्चों तो क्या आ रहा है आंसर, देखिए शेषफल हमारा 5 ही 5 5 ही 5 ऐसे दोहराते हुए आ रहा है, और जो हमारा भागफल है क्या आ रहा है 0.555, वही संख्या बार बार रिपीट होती चली जा रही है। तो कैसा प्रसार है, अशांत है। यहाँ पे माइनस था बच्चों, यहाँ माइनस लगा देंगे, बस कैसा प्रसार होगा, अशांत। इसको बच्चों हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0.5 के ऊपर बार लगा देंगे माइनस। इसका मतलब ये होता है कि जिस संख्या पे ये बार लगता है, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि वही संख्या बार बार दोहराती हुई चली जाएगी, ठीक है, अनंत तक। चलिए देखते हैं तीसरा, 35 बटा के 16 क्या दिया हुआ है, 35 बटा के 16। तो यहाँ पर देखेंगे इसको हम, तो ये भी कैसा प्रसार है बच्चों, शांत है, बिना भाग किए हुए हम चेक कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। कैसे हमने चेक किया, देखिए आप भी देखिए, यहाँ पे हमको क्या करना है कि 35 इसका खंड करिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। देखिए नीचे हर में क्या आया है, केवल 2 ही आया है कई बार। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, शांत। प्रसार कैसा है इसका, शांत। और अगर हम भाग देकर देखना चाहते हैं तो भाग देकर भी देख लीजिए, 16 35, 16 दूना 32, 3 10 बच्चों दशमलव लगा के 0 है ना, तो 16 एक कम 16, ये हो गया हमारा 4, ठीक है, और 1 हो गया 0, 8 बार लेकर चलिए, तो 128 2
12 7 बार लेकर चलेंगे हम तो 112 आ जाएगा बच्चों, है ना। आगे देखिए 8 0 16 5 80। देखिए शेषफल कैसा आ गया, शून्य आ गया ना शेष। तो इसका मतलब कैसा प्रसार है ये जो भिन्न है हमारा परिमेय संख्या कैसा प्रसार है, दशमलव का, शांत। ठीक है, चलिए देखिए अगला वाला प्रश्न। -2 सही 4/11 है ना, -2 सही 4/11। तो इसको पहले हम क्या करेंगे कि भिन्न रूप में बनाइए। 11 दूना 22 4 26 ऐसे जोड़ लेंगे। 11 दूना 22 और यहाँ से इसमें 4 जोड़ेंगे तो 26/11 माइनस क्या है यहाँ पे। अब देखिए नीचे क्या है, हर में 2 है 5 है या 2 × 5 है या 10 है, नहीं। तो कैसा प्रसार है, अशांत है। कैसा प्रसार है, अशांत है। भाग देकर देख लीजिए। 11 दूना 22 4 दशमलव 0 11 तियाँ 33 7 0 है ना। देखिए और क्या है इसमें, 11 छक्का 66 4। ठीक है, और पुनः देखिए अब क्या हो जाएगा, 11 तियाँ 33 7 है ना। फिर क्या करेंगे हम, 11 छक्का 66। तो हमारा जो यहाँ पे शेषफल है क्या आ रहा है, देखिए क्या शून्य आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो प्रसार होगा इसका कैसा होगा, अशांत होगा। 2.36 ऐसे करते हुए चला जाएगा बच्चों। तो जो हमारा आंसर निकलेगा यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देंगे, -2.36 पे बार लगा देंगे दोनों संख्याओं पे। क्यों, क्योंकि यही दो संख्या बार बार आगे रिपीट होती चली आ रही हैं। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न इसमें क्या है, 88/7 है ना, -88/7। तो बच्चों यहाँ पर भी इसको हम देख कर ही बता सकते हैं कैसा है प्रसार इसका। तो आप कहोगे बिल्कुल कैसा है, अशांत है। और भाग देकर भी हम चेक कर लेंगे। तो देखिए 7 एकम 7 1 8 7 दूनी 14 है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया बच्चों। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 5 35 5 0 7 7 49 1 0 7 एकम 7 3। फिर बच्चों 7 चौक 28 2। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये संख्या बिल्कुल शून्य आ ही नहीं पाएगी, है ना, शेषफल में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 12.5714। चूँकि यहाँ पे हर 7 है जो कि 2 या 5 तो है नहीं, तो पहले से हमको ये पता चल गया है कैसा है प्रसार, ये अशांत है। ठीक है, कैसा प्रसार है, ये अशांत है। ठीक है, अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, शांत और अशांत बताइए। तो देखिए यहाँ पे आप अशांत है ना, ये हमारा शांत निकला है, ये हमारा कैसा है, ये भी अशांत है, और यहाँ पर ये भी अशांत है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न इसमें से। देखिए प्रश्न नंबर 7वां कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को भिन्न में बदलिए। तो ऐसे प्रश्नों को आप पिछले चैप्टर में आप कर चुके हैं बच्चों। देखिए पहला है, कह रहा है क्या, 0.015 को भिन्न में बदलना है। तो चलिए बदलिए। ये हमारा इकाई हो जाएगा, 0 इकाई प्लस 0 दशांश प्लस 1 शतांश और प्लस 5 सहस्रांश। ठीक है, अब इसका मतलब 0 इकाई का मतलब बच्चों 0 हो जाएगा, दशांश का मतलब 0/10, शतांश का मतलब 1/100 और सहस्रांश का मतलब 1/1000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0। और यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर हम लस लें बच्चों तो इसका मतलब भी ये भी तो 0 के समान ही है, तो इसको भी छोड़ देते हैं हम लोग, है ना। क्योंकि जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर ऊपर 0 ही आएगा। और 100 और 1000 का जब लस लेंगे तो
तो हमारा 1000 आ जाएगा। और 100 से जब इसको हम बच्चों काटेंगे तो कितनी बार में काटेगा, 10 बार में, प्लस 5 इंटू 1000 को 1000 से काटेंगे तो एक बार में काटेगा, है ना। तो 0 प्लस 10 से कम 10 प्लस 5 बटा के 1000 जोड़िए, 0 प्लस 105 बटा के 1000। तो यहाँ से 0 हम हटा देंगे तो हमारा क्या आ गया, 105 बटा के 1000 है ना, 1000। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, काटना चाहते हैं इसको, काट के और हम हल कर सकते हैं। जैसे 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10, तो कितना आ गया, 21 बटा के 200 भिन्न में। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए अगला इसमें क्या दिया हुआ है। तो 0.84, ठीक है, देखिए 0.84, इसको हमको क्या करना है बच्चों, सेम ऐसे इसको भी लिखना है। तो 0 इकाई है यहाँ पे, प्लस 8 दशांश है, प्लस 4 सहस्रांश है, शतांश है। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 इकाई का मतलब 0, 8 दशांश का मतलब 8 बटा के 10, 4 शतांश का मतलब 4 बटा के 100। और यहाँ से 0 से कोई मतलब नहीं बच्चों, तो यहाँ से हम इसको लेंगे, हर इनका जब हम लसा लेंगे तो हमारा क्या आएगा, 100 आएगा। 8 इंटू 10 से काटेंगे 100 को तो 10 बार में काटेगा, प्लस 4 इंटू 100 को 100 से काटेंगे बच्चों, एक बार में कटेगा। तो 8 दहा में 80 प्लस 4 बटा के 100 या 84 बटा के 100। ठीक है, अब इसको अगर आप और छोटा करना चाहते हैं तो कर लीजिए। देखिए 4 से काटिए तो 4 दूनी 8, 4 एक कम 4 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो कितना आ गया, 21 बटा के 25। ये हमारा क्या हो गया, भिन्न रूप में। ठीक है, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए बच्चों अगला प्रोसेस में तीसरा दिया है 12.625। देखिए तो यहाँ पे दशमलव के इधर पहला वाला भाग ये इकाई है और ये दहाई, तो लिखेंगे 1 दहाई प्लस 2 इकाई। ठीक है, 1 दहाई प्लस 2 इकाई प्लस 6 दशांश प्लस 2 शतांश और प्लस 5 बच्चों सहस्रांश। ठीक है, अब देखिए तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 दहाई का मतलब 1/10वां भाग, 1 दहाई का मतलब 1 में 10 का गुणा करेंगे, प्लस 2 इकाई 2 इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 6 बटा के 10 और 2 बटा के 100 प्लस 5 बटा के 1000। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हमारा 10 हो गया, ये 2 हो गया और ये होगा बच्चों, यहाँ पे हम लस लेंगे तीनों का तो 1000 आएगा। और यहाँ से हमको क्या करना है, चलिए भाग दीजिए, इसमें कितनी बार में काटेगा, ये 100 बार में काटेगा, प्लस 2 इंटू 100 से इसको काटेंगे तो ये 10 बार में काटेगा, प्लस 5 इंटू इसको हम इससे काटेंगे तो 1 बार में काटेगा। ठीक है, तो 10 2 12 हो गया बच्चों यहाँ पे। और ये इसको देखिए तो ये हो जाएगा आपका 600, 10 दूना 20 और 5 एक कम 5 और यहाँ पे 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 दशमलव इसको जोड़िए तो 620 और 25 तो हो जाएगा हमारा 625 बटा के 1000, है ना, 625 बटा के यहाँ पे 1000 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम तिरिया गुणा कर लेंगे, तो यहाँ से इसको जब हम गुणा करेंगे तो 12 इंटू 1000 प्लस 625 पूरे के बटा हमारा क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और यहाँ बच्चों जब गुणा करेंगे तो ये हो गया हमारा 12000 प्लस 625 पूरे के बटा 1000। तो यहाँ से जब इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12625 बटा के 1000। अब बच्चों इसको अगर आप काटना चाहते हो तो आप इसको बिल्कुल आसान तरीके से काट सकते हैं। ठीक है, काट के और छोटा भी कर लेंगे जहाँ तक कटे आपको। ठीक है, तो देखिए अगर इसको हम काटना चाहते हैं 25 से तो 25 पंचे 125, है ना, 125 एक हो यहाँ बचेगा बच्चों तो 0 और 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, है ना। और उसके बाद बच्चों यहाँ पे पहले लिख लेंगे इसको हम 505 बटा के 40, 5 से काटिए पुनः, 5 एक कम
1 और बटा के 8। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कितना निकल के आया आंसर 101 बटा के 8, जो कि भिन्न रूप में आया हुआ है ना। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।